नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए इस वक्त हम सारठ विधानसभा में हैं और सारठ विधानसभा का ये कर्माटाड़ बाज़ार है। कर्माटाड़ बाज़ार को हालांकि पूरा देश इस तरीके से नहीं जानता, मगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो जानते हैं वो जानते हैं कर्माटाड़ को भी और इस पूरे इलाके को। हालांकि जिला जामताड़ा है और जामताड़ा इस बीच जिस तरीके से सुर्खियों में रहा, कहते हैं कि बदनाम भी रहा, उसके बीच में जब चुनाव हो रहे हैं तो ये जामताड़ा की जो विधानसभा है सारठ, उसकी भी चर्चा है, क्योंकि यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं रणधीर सिंह और दूसरी ओर से चुन्ना सिंह, हालांकि उनका नाम जो है उदय शंकर सिंह है, वो जेएमएम के टिकट पर दावेदार हैं। नामांकन की सभा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी उसको लेकर के भी सारठ की एक ऑब्वियस चर्चा है। यहाँ हम एक चाय की दुकान पर हैं और चाय की दुकान पर जिस तरीके से राजनीतिक बतकही होती है, तरह तरह के अलग अलग दलों के जो नेता आते हैं, लोग आते हैं, उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश में हैं। यहाँ एक दो लोग हैं जो कि किन्हीं किन्हीं पार्टियों से जुड़े रहे और इस बीच हम उनसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रखे हैं। टेस्टर है, पेन है, डिजिटल टेस्टर है। अब भी टेस्टर चल रहा है? चल रहा है, नहीं चलती है, चल ही रहा। चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में क्या चलेगा हम लोग सारठ में? सारठ में रणधीर सिंह और ये चुना सिंह का ही बोलबाला है और उन्हीं का में दो आदमी कोई निकल सकता है। कांटे की एकदम टक्कर है, पूरा कांटे का टक्कर है। हाँ। 19 कौन पड़ेगा, 20 कौन पड़ेगा? देखिए, एक जन तो सिटिंग विधायक हैं, एक जन विधायक रहे हैं। देखिए, रणधीर सिंह तो विधायक है ही, हम लोग के बहुत काम किए हैं और आने वाला दिन में जो भी जीते वो भी काम करेंगे। ना रणधीर सिंह को बुरा बोलेंगे, ना चुना सिंह को बुरा बोलेंगे। हमारे क्षेत्र में जीत के आए कोई बात नहीं, खुशी है हम लोग को, लेकिन हमारा विकास करे हमारे गांव को, इसी बात के लेकर हम अपना बात को। बिल्कुल। क्या गांव है आपका, क्या नाम है? विद्यासागर किशोरी मिस्त्री। अच्छा, विद्यासागर तो एक बहुत बड़े, ये कर्माटाड़ मार्केट है। हाँ, ये कर्माटाड़ मार्केट है हमारा। इसी से हम लोग का जो भी इलेक्शन होता है सब हम लोग यहीं से मिलजुल कर वोट देते हैं और जो पार्टी अच्छा काम करता है उसको हम लोग वोट देते हैं। अच्छा काम के लिए, हाँ, कैंडिडेट के ऊपर हम लोग वोट देते हैं। कैंडिडेट के ऊपर। तो जहाँ पर जिस संथाल के इलाके में सिंबल प्रधान हो रहा है, वैसे उसी संथाल के इलाके में कैंडिडेट का भी काम धाम जो है अपने तरीके से लोग जज कर रहे हैं। एक और चचा हैं जो कि पुराने अपने तरीके से राजनीति करते बरतते रहे हैं, आंसू के साथ भी रहे, कभी आपने बताया भाजपा के साथ भी रहे। इस बार के चुनाव में यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी है और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये बहुत कांटे की टक्कर के चुनाव होने जा रहा है। इसमें कि एक तरफ जेएमएम का जो पल्ला बहुत भारी नज़र आ रहा है पूरे झारखंड में हमारी, और दूसरी तरफ हमारे रणधीर सिंह हैं जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उनका पल्ला भी कम ना समझा जाए, क्योंकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। और चुन्ना सिंह जो हैं हमारे, ये 3 बार यहाँ से सारठ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और 3 बार ये चुनाव हार भी चुके हैं। और इन बार इनका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट दिया गया है, ये काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इस टिकट से, क्योंकि हेमंत सरकार जो हमारे हैं वो यहाँ पर कुछ योजनाएं बनाए हैं, जो आज बिजली बिल का जो माफ़ी किया है इन्होंने, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। मैया सम्मान योजना दिया है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। कृषि लोन माफ़ किया है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो सारे लोग एकजुट हो करके कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हम झारखंड में फिर से हेमंत सरकार हम लाना चाहते हैं। अब आगे की रणनीति क्या है, क्या विचारधारा होगा, ये आगे बोला जाएगा। ये आगे बोला जाएगा। थोड़ा हम पीछे ले जाते हैं आपको, चूंकि हम कर्माटाड़ में हैं और ये सारठ विधानसभा है, जामताड़ा जिला है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से इस पूरे इलाके को जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए। उन्हें जो है बंगाल में पुनर्जागरण का एक तरीके से प्रमुख चेहरा माना जाता है। विधवा पुनर्विवाह, जिस दौर में विधवा हो जाने के बाद किसी भी महिला या किसी भी लड़की की ज़िंदगी का अंत मान लिया जाता था, वैसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। अपने बेटे की ही शादी किन्हीं विधवा से कराई। इसको लेकर के भी उस दौर में जो समाज था, जो रूढ़ समाज था एक तरीके से, उसने उनका खासा विरोध किया। मगर अपने अंतिम दिनों में वो इसी इलाके में थे और संथाल का चूंकि इलाका है, संथाल आदिवासियों के बीच वो विशेषतया काम करते रहे और यहीं उन्होंने अंतिम दिन बिताए। बिल्कुल सही बात है। उनके नाम पर कुछ यहाँ स्मारक वगैरह भी है? स्मारक उनके यहाँ है
और हमारा जो पहले कर्माटांड़ स्टेशन था उसका उनका नाम भी बदल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर रखा गया है। और आज भी कर्माटांड़ का स्टेशन का नाम विद्यासागर के लोग जान रहे हैं, यहाँ ये विद्यासागर है। और था पढ़ाई लिखाई उनका जो चलता था, अभी फिलहाल पढ़ाई बंद है। इसके कारण से लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने उस दौर में बहुत प्रयास किए हैं और काफ़ी मदद भी किए हैं। वो ऐसे मदद करते थे कि यहाँ पर अगर स्टेशन में कोई उतर जाता था, कोई पैसेंजर उतरता था, तो उनको कुली खोजना पड़ता था। और जब कुली नहीं मिलता था तो वो खुद कुली बन करके चले जाते थे और माथे पर सामान ला करके उनके यहाँ पहुँचा देते थे। बाद में जब पता चलता था कि यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो उनका पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लेते थे। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है। लेकिन सर आजकल जो जामताड़ा जिस तरीके से सुर्खियों में रहता है या कहें कि बदनाम रहता है, बहुत साइबर ऐसा लगता है कि क्राइम का हब हो गया है जामताड़ा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जामताड़ा जिला में साइबर का मतलब प्रकोप बढ़ा है और इससे भी ज़्यादा बड़ा था, अभी कुछ कम गया है। हैक होते जा रहा है, उस प्रकार से यहाँ पर साइबर भी कम हो जा रहा है और बहुत कम हुआ है, कम हो रहा है। मैं निक्षा से कहूंगा कि थोड़ा कैमरा दूसरे तरफ पैन करें, क्योंकि छठ का सीजन है और छठ के सीजन के बीच में जो चारों तरफ गीत बज रहे हैं, शारदा सिन्हा का इंतकाल हो गया है, हम सभी उन्हें मिस कर रहे हैं, मगर शारदा सिन्हा का जो पूरा गीत है वो कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके जहन में है। और चुनाव पर चूंकि हम बातचीत करने के लिए यहाँ ठहरे। क्या नाम है सर? अजमल शेख। क्या इस बार चुनाव का माहौल है सारठ में, जामताड़ा में? माहौल ठीक है सर। किसके पक्ष में है वो तो हम कह नहीं सकते हैं, फिर भी वो आपके लिए कैसा काम धाम रहा? हेमंत सरकार का 5 साल कैसा रहा? बढ़िया काम रहा। फिर से रिपीट होंगे कि बदलाव होगा? वो हम नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं। वोटर चुप्पा है। आम जो वोटर है, नेताजी लोग बोलते हैं आम वोटर इसी तरीके से चुप लगाए रहता है। आप नेताजी हैं, किसी पार्टी से संबद्ध हैं? जी 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 जी। अच्छा जी, अपना परिचय दे दें। मैं मोहम्मद मंसूर आलम। सारठ विधानसभा में जिस विधायक से मुलाकात होते रहती है, लोग फिर उसी को चुनेंगे। किनसे मुलाकात होती रहती है? अब थोड़ा खुल करके बोलिए। हाँ, यहाँ के जैसे भी हमारे माननीय विधायक श्री रणधीर कुमार सिंह जी हैं, गरीब जनता उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और मैं सभी जनताओं से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे विधायक को चुने जिनसे आप मिल सकें, आपके हर दुख दर्द में जो आपके साथ दे सकें। और ऐसे विधायक को मत चुनिए जिनसे ना आपको 5 साल मुलाकात होगी, ना आप ठीक से उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए इस इशारा चुन्ना सिंह की ओर है। कोई सिंह वंग नहीं है। लोग जान रहे हैं कि कौन विधायक है जो हर समय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, हर रविवार को जिनसे गरीब हों चाहे अमीर हों, जिनसे बेझिझक मुलाकात कर सकते हैं, वो रणधीर सिंह है। मैं चाहूंगा वैसे ही विधायक। बिल्कुल। क्या नाम है? सिकेश है हमें। हाँ? सिकेश सिकेश। दीपक भैया भी। अच्छा, क्या है माहौल सिकेश, ये बताइए। नीला कुर्ता पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी वाला तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव का माहौल तो दोनों तरफ से काफी जोर से है। जेमे भी जोर लगाई हुई है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जीती हुई सीट है, तो दोनों जोर शोर से लगाए हुए। लेकिन जो विकास के नाम पर ही लोग वोट देंगे। मगर जैसे आप तो स्थानीय एक तरीके से संवाददाता भी हैं, अपने तरीके से राजनीति को और बहुत क्लोजली माइन्यूटली देखते हैं, चारों ओर घूम भी रहे होंगे जामताड़ा विधानसभा से लगाए सारठ तक में, तो क्या है इस बार ग्राउंड से क्या वाइब्स मिल रही हैं? देखिए, कुछ लोग जो आदिवासी वोट और मुस्लिम वोट को रुझा नहीं पाएंगे, उनकी जीत सुनिश्चित है। विधायक जी भी जोर से लगे हुए, चुन्ना सिंह भी जोर शोर से लगे हुए हैं। और रही बात जामताड़ा का विधानसभा की, तो जामताड़ा विधानसभा में इरफान अंसारी और सीता सोरेन के साथ में जो फाइट चल रही है वो काफ़ी चल रही है। वहाँ आदिवासी वोट को अगर वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो जीत उनकी होगी। यहाँ पर क्या कोई तीसरा कोण भी है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी वो चचा बता रहे थे कि लड़ी है। देखिए, वो कितनी इफेक्टिव होगी? बहुत ही अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे हैं। सैफ याकूबी अहमद हमारे लोगों के भैया लगेंगे। वो बैंक से जॉब छोड़ के आए हुए हैं। लोगों की सोच उनकी बहुत अच्छी थी। उनके पापा और पहले पार्टी में काम करे हुए थे जेमे में, लेकिन कुछ कारणवश से वो जीत नहीं पाए थे, दबंग को लोगों के कारण। आज वो पार्टी में अपनी नौकरी छोड़ के पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं।
चुनाव का वो अहम मुद्दा है कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगेंगे लोगों के साथ में, भले ही उन्हें वोट कम मिले लेकिन अच्छा कैंडिडेट है। आने वाले समय में हमारा अच्छा कैंडिडेट 60 विधानसभा क्षेत्र से वो होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक खाली चाय ही बेचते रहेंगे? हाँ? यहाँ चाय की दुकान पर किसका चर्चा है ज्यादा? चाय का दुकान है रणबीर सिंह का चर्चा है। हाँ। और उनका जो चुन्ना सिंह है उनका भी चर्चा है। दोनों का चर्चा है। आपका मन किधर डोल रहा है? हम लोग का मन है वो हाँ? चाय हम लोग बेच रहे हैं, आप क्या बोले? हाँ। फिर भी बोल दीजिए। नाम तो क्या बोलेंगे सर, चाय बेच रहे हैं। दुकानदार इस चीज से बचना चाहता है क्योंकि उसकी दुकानदारी इससे प्रभावित न हो जाए। अगर किसी का नाम बोल दे तो हम यही टटोलने की कोशिश में हैं। ये बाजार जो कर्माटाण बाजार है, छोटा सा मगर फलता फूलता समृद्ध बाजार है और यहाँ हम और लोगों से बातचीत करके उनका मन मंतव्य और रुझान टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमरा रजाउल अंसारी। क्या हालचाल है? ठीक है। और ये नेता पार्टी सब में किसका हालचाल बढ़िया? अभी सबका हालचाल के रहेगा, जिसका जीत होगा तो होगा। एक ही आदमी जीतेगा। अभी सब अपना अपना माहौल बना रहा है। और आप क्या माहौल देख रहे हैं? जमीन पर क्या था, रातल पर क्या है? जिसका माहौल रहेगा उसका वोट देंगे। जिसका माहौल रहेगा। क्या नाम है? नसीम शेख। नसीम जी, क्या हालचाल है? ठीक है, बढ़िया है। और चुनाव में किसका हालचाल बढ़िया चल रहा है? चुनाव में क्या जेएम छोड़ के कोई नहीं है। हाँ, क्यों? वो हम लोग का सब कुछ दे रहा है। यहाँ तो लोग बोल रहा है कि यहाँ तो रणधीर का पलड़ा बहुत भारी है। भारी रहने से क्या होगा? वो जेएम ही जीतेगा। जेएम में जीतेगा। हाँ। चुन्ना सिंह। हाँ, चुन्ना सिंह। उसको तो बोल दिए दौरा भी नहीं करने का, वो जीत जाएगा। हाँ। लोग कह रहे हैं कि मगर वो तो बहुत आते जाते नहीं है, रणधीर बहुत मौजूद रहते हैं लोगों में। हाँ। उसको आने मत दीजिए ना, उसको बोल दिए घर में सूत्र हो, उसको जीतना है। तैयो जीत जाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? अनुज गुप्ता। अनुज, कितनी उम्र है आपकी? 34। क्या करते हैं? काम करते हैं, जॉब भी करते हैं। किस तरीके का जॉब करते हैं? जॉब हम प्राइवेट कंपनी में भी करते हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं। यहाँ जो कर्माटाण है और जो सारठ विधानसभा है, वहाँ क्या चर्चा चल रही है? अनुज को क्या दिखाई पड़ रहा है? रणधीर सिंह। क्यों? चुन्ना सिंह को तो हम लोग देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है, क्या उसके बारे में उसके बात करना है। रणधीर सिंह पर वो यहाँ से तो शायद विधायक रहे हैं। तो उनका काम धाम तो आपने 34 वर्ष आपकी उम्र हो गई। अभी ऐसा उनका कोई सक्रियता नहीं है इस क्षेत्र में, अभी जीरो है। अभी रणधीर सिंह हम लोग के साइड में आते हैं, सब कुछ देखते हैं और हमको लगता है हर वर्ग के लोगों के साथ वो अच्छा है, तो इसलिए उनको आप हाँ प्रेफर बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। कि ऊपर से नीचे तक एकदम तो कोट सब कुछ निकाल लिए हो। वो तो है, वो तो करेंगे ही। अभी तो इतनी कहाँ ठंड लग रही है बताओ? ठंडा क्यों और ये नहीं कहाँ लग से ये रहा? फैशन, ये कहाँ से लेकर के आए हो? खुद बनाए हो कि कहीं दिखाइए तो वो जरा। मेरा स्टाइल है। अपने से बनाए हो? हाँ हैं? हाँ। कि कहीं टीवी वो भी आजकल रील नहीं, हम देख काम कर करते हैं। रील बनाते हो क्या? नहीं, रील नहीं बनाते। रील नहीं बनाते हो? ये बाल भी जो है बहुत स्टाइल से बनाए हो। हाँ, वो तो अपना स्टाइल है। अपना स्टाइल है। तो इस बार यहाँ चुनाव में किसका स्टाइल चल रहा है? चुनाव में हम किसी को देखते नहीं। क्यों? नहीं, हम उस सब चुनाव में किसी का चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम लोग काम करने वाला आदमी है, काम करते हैं अपना। मगर नेता लोग तो तुम्हारे चक्कर में पड़ा हुआ है कि तुम्हारा वोट ले ले धीरे से। कौन नेता? हाँ। नेता का पीछे तो हम पढ़ते नहीं है। नेता तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है मगर कि तुम्हारा नेता वोट ले पड़ा लेना है है तो उसको। नेता को पढ़ने दो ना, हमको नहीं चक्कर में उस लोग का पढ़ना है। हम तो नेता को कोई किसी को जानते ही भी नहीं। वोट करते हो कि नहीं करते? नहीं, हम जिंदगी में किसी को वोट ही नहीं दिए आज तक। क्यों? क्यों देंगे वो लोग को वोट? हाँ। क्या फायदा मिलेगा? हम मेरा गांव में देखो, जाके उधर जाके देखो, नीचे में हम लोग का जो बरमुंडी अंदर में है, आज तक किसका रास्ता बना है? आज तक हम लोग गांव में जब बाइक लेकर जाते हैं तो अभी तक रोड ही नहीं बन रहा है। तो हम क्यों नेता का चक्कर में वोट देने जाएं? कुछ मिल ही नहीं रहा तो हमको वोट देके क्या फायदा मिलने वाला है? तो तुम वोट दोगे ही नहीं तो कैसे हम मिलेगा? क्यों वोट देंगे? हम देंगे ही नहीं वोट। हम मेरा गांव में अभी तक रास्ता नहीं बन रहा तो हम वोट देके क्या फायदा मिलेगा बोलो? कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा बरमुंडी नीचे में नदी साइड का। चोर के बारे में हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग का जो गांव में चल रहा है वही देख रहे हैं। हम जब से गांव में आ रहे हैं देख रहे हैं, साला बाहर से कलकत्ता से काम करके आ रहे हैं, देर साल अभी तक रोड ही नहीं बन रहा है। यहाँ काम धंधा तुमको नहीं मिल पा रहा कि तुम कलकत्ता जा रहे हो? यहाँ काम धंधा है नहीं तो क्या काम करें इधर? हमको यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए तो कलकत्ता जा रहे हैं। इस बीच आए हो पर्व त्योहार में, क्या आए हो?
पर्व त्योहार में हम आते हैं ईद के लिए, ईद मनाने के लिए अपना गांव आते हैं। ईद नमाज के पढ़ के हम फिर अपना गांव वहाँ क्या काम करते हो कलकत्ता में? कलकत्ता में हम कारीगर हैं, मतलब रुमाली, चाइनीज, इंडियन, ये सब का कारीगर है। चाइनीज इंडियन हमको सब बनाने आता है, कलकत्ता में काम करते हैं। वहाँ से आते हैं तो गांव का हालत देख के साला गांव में सब चोर आदमी है तो हम भी चले जाते हैं फिर कलकत्ता में। साइबर क्राइम होता है क्या? हाँ, साइबर क्राइम तो पूरा मेरा गांव में होता है। आते हैं, देखते हैं, चोर का साथ रहेगा तो चोरी कहलाएगा। तो इसलिए तुम भागे रहते हो? हाँ, इसलिए तुम भाग जाते हो वहाँ? इसीलिए मैं अपना गांव फिर कलकत्ता में चल जाते हैं, अपना काम करते हैं अपना। इधर आके मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है? अपना काम करते हैं, 2 रुपया जितना भी कमाते हैं अपना हलाल का कमाते हैं, किसी का हराम का पैसा खाते नहीं है। अपना जो भी कमाते हो अपना मेहनत का कमाते हैं। ठीक है। क्या नाम है? राजेश मंडल। राजेश मंडल जी, क्या है सारठ का हाल चाल? बहुत सुंदर। किसके पक्ष में सुंदर है, किसके पक्ष में? रणधीर सिंह। क्यों रणधीर सिंह? यहाँ तो चुन्ना जी भी क्या तो बहुत जोर लगाए हुए हैं, जेएमएम भी जोर लगाने से क्या होगा, वो 15 साल से पीछे है। रणधीर सिंह हम लोग का दुख सुख में साथ देता है। हर त्यौहार, पूजा पाठ, आपका घर में अगर जो मतलब कथा कीजिएगा ना सत्यनारायण बाबा का, तो उसमें आ जाएगा वो। और बीजेपी जेएमएम वाला क्या तो मैया योजना दिया है, बिजली बिल माफ कर दिया है, सब दिया है, लेकिन लेकिन आवास दिया है, सब दिया, लेकिन हम बीजेपी का नहीं, हम रणधीर सिंह का बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ का सारठ विधानसभा से रणधीर सिंह ही जीतेगा, उसी को वोट देंगे हम लोग। उसी को देंगे। क्या नाम है दादा? मोहन जायसवाल। क्या है मोहन जी, आप तो बहुत उम्र हो गई आपकी, धीरे धीरे बहुत सारी राजनीति, बहुत सारा विधायक देखे होंगे, किसी को जिताए, किसी को हराए, तरह तरह की बातें, बहुत सारी राजनीति देखे होंगे। क्या है इस बार सारठ का हालचाल, करमाटांड़ का? देखिए, पहले यहाँ कोई भी विधायक जो है जीतते थे, वो करमाटांड़ नहीं आते थे, कोई देख रेख नहीं करते थे। और ये रणधीर सिंह जो है, ये बराबर जब भी कोई बुलाता है वो आते हैं और सबका दुखड़ा सुनते हैं। और हम लोग का बीजेपी का ही ज़्यादातर वोट देते हैं कि देश में ठीक मोदी जी ठीक चला। सवाल बनिया जी लोग। हाँ, बनी। क्या नाम है दोस्त? हमारा तबरेज, क्या हाल चाल है तबरेज? ठीक है, क्या काम धाम करते हो? यहीं करते हैं, कहाँ करें? कहाँ? करमाटांड़ में क्या काम करते हो? वेल्डिंग का। हाँ? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का काम मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, ठीक मिल रहा है। चुनाव का क्या हाल चाल है? चुनाव का सब ठीक है। अभी किसका ठीक है? आवाज अभी हमने नए सुने हैं, काम उम पर लगा रहते हैं ज़्यादा, अभी नए सुने हैं। कभी भी आपस में कुछ कुछ तो बातचीत होती होगी? नहीं, हम लोग इस सब में नहीं रहते हैं, थोड़ा सुन रहते हैं, यही देख रहते हैं, इस सब में हम लोग नहीं जानते इतना। अपने से फुर्सत नहीं? नहीं, अपने से फुर्सत नहीं तो दूसरा का कहाँ से नहीं, दूसरा के साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, आइए इधर। वीडियो वीडियो भी बनवा लेना है अपना, साथ साथ बात करते हुए। क्या नाम है? उदय मंडल। मंडल जी, क्या हाल चाल है इधर चुनाव का सारठ में? इधर संपूर्ण मोहम्मद से रणधीर सिंह जीत रहा है। यहाँ बहुत 16 इना काम किया है, हर गरीब को मदद किया है। हर गरीब का जहाँ ट्रांसफार्मर खराब होता है तुरंत ट्रांसफार्मर देता है, कोई बीमारी आदमी उसका घर पहुँच जाता है, तुरंत इलाज के लिए पैसा देता है, शादी भी हम पैसा देता है। कोई आदमी मर जाता है तो उसको भी तुरंत जो उसका घर पहुँचता है उसका काम होता है। और जो आदमी उसको निमंत्रण भी देता है, गरीब से गरीब आदमी, उसका घर भी आने का कृपा जरूर करता है। तो हम लोग फिर यहाँ का सारठ विधानसभा से रणधीर सिंह ही जीतेगा और हम लोग पूरा झारखंड सारठवासी उसको ही जिताएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ हम एक फौरी बातचीत कर रहे थे। ये करमाटांड़ बाजार है और करमाटांड़ को देश दुनिया में जिस तरीके से लोग जानते हैं वो जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। और यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें फिर से रणधीर सिंह को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरी ओर जेएमएम के चुन्ना सिंह, हालांकि उनका आधिकारिक नाम उदय शंकर सिंह है, वो फिर से उम्मीदवार हैं। हालांकि पहले से वो भी विधायक रहे हैं। और भी अलग दल हैं, जैसे बसपा लड़ रही है यहाँ पर, मगर ज़्यादा जोर शोर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा दूसरे चरण में और 23 तारीख को परिणाम आएंगे। पता चलेगा कि सारठ से या करमाटांड़ का प्रतिनिधि कौन होगा। मगर हमने एक आम जन से उस बाजार में रुझान लेने की कोशिश की है। द फॉलोअप के लिए निक्षत के साथ
मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in